हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी है जो डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप आपकी रहने वाली है और इसका जो इंतजार करने वाले कैंडिडेटों की जो इंतजार की घड़ियां है जो खत्म हो चुकी है। 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कोई भी कैंडिडेट है जो इस भर्ती के लिए क्या है अपना आवेदन कर सकता है, जिसमें कि आपको 8,000 से लेकर के 12,000 रुपये की है जो धनराशि है जो डायरेक्टली है जो आपके बैंक अकाउंट में है जो आपकी जारी कर दी जाती है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको है जो इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि आप हैं जो इस योजना का लाभ है जो किस प्रकार से ले सकते हो। 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन में पास कर चुके कौन वो कैंडिडेट हैं और कितने उनके परसेंटेज मार्क होने चाहिए कि इस योजना का है वो लाभ ले चुके हैं। और ये एक जानकारी और बता देता हूं कि आपके ऑनलाइन आवेदन फार्म है जो इस योजना के या फिर इस स्कॉलरशिप योजना के है जो शुरू भी हो चुके हैं। इस वीडियो के बाद जो कि हम आप इसके माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करेंगे, उसके बाद आपको अगला जो वीडियो प्रदान करेंगे वो हम आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने घर बैठे किस प्रकार से अप्लाई करना उसका वीडियो भी आपको है जो जल्द ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस योजना के बारे में या फिर इस स्कॉलरशिप योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी है जो आपको प्रदान कर देते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड कर लिया, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट हमारी रहने वाली है, जो कि अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो हमारा होता है उसके माध्यम से हमने ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड कर लिया। जो कि लास्ट जो इसका नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया था वो 2021 में जारी किया गया था और उसमें कुछ अमेंडमेंट या फिर कुछ सुधार किए गए थे, उनके बारे में जानकारी इसमें सारी जानकारी आपको प्रदान कर दूंगा। और यहाँ पर विषय आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना या फिर स्कॉलरशिप योजना आपका नाम इसका है जो रहने वाला है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 2008 में शुरू की गई थी, जो कि दिनांक इतने से शुरू की गई थी। फिर उसके बाद इतना पत्र क्रमांक आया, फिर उसके बाद संशोधन इतने में हुआ, उसके बाद इतने में संशोधन हुआ और अब है जो लास्ट में है जो इसका जुलाई 2021 में है जो फिर से संशोधन है जो इसमें कर दिया गया। और इसमें संशोधन करने के बाद आपकी है जो जानकारी यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको मैं सीधा डायरेक्टली जानकारी ही प्रदान कर देता हूँ, ज्यादा घुमा फिरा करके बातें बिल्कुल मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो है जो काफी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हरियाणा के राज्यपाल डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधना के अंतर्गत वर्तमान में दिए गए जा रहे अनुसूचित जाति विमुक्ति जाति गुमुंतु अर्ध गुमुंतु या पिछड़े वर्ग जो ब्लॉक ए और बी होती है आपकी है जो SCBC होते हैं, जो SC A SC B, उनके लिए ये आपके जो छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से है जो ये डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना है जो समाज के अन्य वर्गों के मेधावी छात्र छात्राओं को पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी में के सम्मान छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निम्न अनुसार है जो इसके आदेश है जो जारी किए गए हैं। और अब आपको यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं वो आपको जानकारी प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि कौन वो छात्र हैं जो इस योजना का है जो लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन जातियों की, अनुसूचित जाति और विमुक्त या फिर घुमंतु जाति या फिर अर्ध घुमंतु जाति है जो टपरीवाल श्रेणी के जो कैंडिडेट है, कुल मिलाकर के हमारे जो SC कैंडिडेट है जो हमारा हरियाणा के रहने वाले हैं उनके बारे में पहले यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। जो कि 10वीं की कक्षा में उनके पास कितने हैं जो आपके परसेंटेज आपके होने चाहिए। अगर आपने 10वीं की परीक्षा शहर से पास की है और शहर में आप रहने वाले हैं तो आपके जो 10वीं की परीक्षा में 70% मार्क आपके होने चाहिए। 70% मार्क अगर आपके 10वीं की परीक्षा में है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हो और ग्रामीण क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है तो 60% अगर आपके 10वीं की कक्षा में नंबर है तो आपको है जो इस योजना का है जो लाभ दिया जाएगा। और कक्षा जिसमें कि आपको है जो राशि प्रदान की जाएगी वो आपकी कक्षा है जो 11वीं हो सकती है या फिर सभी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का जो प्रथम वर्ष में आपको प्रदान की जाती है। यानी कि 10वीं के बाद आप हैं जो 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हो या फिर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आप कर रहे हो और वो कई साल का है तो उसके है जो पहले ही साल में आपको है जो इस योजना का लाभ है जो प्रदान कर दिया जाएगा। राशि की बात करें तो सिंपल 10वीं पर आपको जो 8,000 रुपये की राशि है जो इसमें प्रदान कर दी जाती है, जो कि प्रति वर्ष आपको प्रदान की जाती है। इसके बाद अगली आपको दिखाई देने वाली 12th क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी हम अनुसूचित जाति के कैंडिडेटों की बात कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 75% आपके पास होने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास है जो 70% आपके पास होने चाहिए। और आपको है जो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे यानी कि +2 के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो आप है जो अगर आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप कॉमर्स साइंस या फिर सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट का प्रथम वर्ष है तो आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि अगर आप BA आप नहीं कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेट कर रहे हो, उसका जो प्रथम ईयर होगा आपको उसमें है जो 8,000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी व्यवसाय में कोर्स कर रहे हैं +2 के बाद तो आपको 9,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर आप मेडिकल या फिर अलाइड कोर्स कर
रहे हो +2 के बाद तो आपको 10,000 रुपये की राशि है जो इसमें है जो प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन कैंडिडेटों की। ये एससी कैंडिडेटों की हम बात कर रहे हैं, तो एससी कैंडिडेट अगर उसने ग्रेजुएशन पास कर ली है तो उसको है जो शहरी क्षेत्र में आपको है जो 65% होने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो 60% आपके होने चाहिए। योजना का लाभ कब मिलेगा? ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो प्रथम वर्ष यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए की परीक्षा में या फिर आप है जो एमएससी में या फिर एमकॉम में अगर आपने एडमिशन लिया तो उसके प्रथम वर्ष में आपको है जो इसका जो क्या है लाभ दिया जाएगा। तो अगर आप आर्ट साइड से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर साइंस से, तो आपको 9,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी व्यवसाय में कोर्स कर रहे हैं तो 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल या फिर अलाइड कोर्स आप कर रहे हो तो आपको 12,000 रुपये की राशि है जो इसमें प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो कि आपके हैं जो ये रहने वाले अपने बीसी कैंडिडेट हैं, जो पिछले वर्ग ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में। तो इसमें क्या है, जो 10वीं की कंडीशन है वो आपको जो एससी वाली कंडीशन थी वो सेम टू सेम कंडीशन और सेम राशि आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी, ये भी 10वीं की हम बात कर रहे हैं। अगर 10वीं की कक्षा में आप हैं जो ब्लॉक बी यानी कि बीसी बी से कैंडिडेट हैं जो, तो आपको 10वीं की परीक्षा में जो शहरी क्षेत्र में 80% होने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 75% आपके होने चाहिए। या फिर 11वीं की कक्षा में आपका एडमिशन होना चाहिए या फिर सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट में कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है तो उसके प्रथम ईयर में ही आपको जो 8,000 रुपये की राशि है जो प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद और आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा समाज के अन्य वर्गों के मेधावी छात्र छात्राओं पिछड़े वर्ग बी के छात्रों के समान अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें हैं जो इसमें दिखाई देने वाली है। 10वीं की कक्षा में 80% शहरी और 75% है जो आपको ग्रामीण, और ये आपका जो वही प्रथम वर्ष या फिर 11th क्लास और 8,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान है जो आपको की जाती है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी मुख्य शर्तें। मुख्य शर्तें क्या कहती हैं कि आपका हरियाणा का वो विद्यार्थी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हरियाणा का डोमिसाइल है जो उस विद्यार्थी के पास है जो होना चाहिए, और उस परिवार जो विद्यार्थी है उसके परिवार की वार्षिक आय है जो 4 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर वो 4 लाख से अधिक होगी तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा, और वो हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि 4 लाख अगर किसी का है तो उसका लाभ जो पोर्टल के द्वारा है जो नहीं उठाया जाता है। और स्कीम की अन्य शर्तें व यथावत रहेंगी। जो भी आपकी शर्तें हैं जो इसमें रहने वाली हैं वो आपको यहाँ पर अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन सी बाकी की शर्तें आपकी रहने वाली हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपको यहाँ पर दिखा दिया है, जो कि आपका है जो 3 जनवरी 2022 में जारी किया गया था, और ये लास्ट का संशोधित है जो आपका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो ये आपकी कंडीशन रहने वाली है कि कितने परसेंटेज वालों को जो इसमें है जो छात्रवृत्ति का है जो लाभ है जो दिया जाता है। अब हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश की और उसमें 4 लाख की वह कंडीशन थी जो हमें दिखाई देने वाली थी, और उसमें क्या दिखाया गया वो भी आपको अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एक विद्यार्थी का हमने है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश की, जो कि हमारा शेड्यूल कास्ट से संबंधित रहने वाला था, ऐसी कैटेगरी से संबंधित वो रहने वाला था। लेकिन उसके फैमिली आईडी में है जो इनकम है जो 5 लाख रुपए है जो वेरीफाई हो रखी है, तो इसको यहाँ पर बोल दिया गया यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस सर्विस, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो 8 लाख रुपए की आपकी 4 लाख रुपए की इसकी कंडीशन रहने वाली है। वेरीफाई इनकम है जो 5 लाख की कर रखी है, तो वो इसके योजना के लिए वो अप्लाई है जो नहीं कर पाएगा। बाकी शर्तों की बात की जाए तो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करने की कोशिश की तो यहाँ पर हमें कंडीशन कुछ दिखाई देने वाली है जी, जो कि पात्रता की शर्तें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। परमानेंट है यानी कि हरियाणा का वो स्थायी निवासी होना चाहिए। कौन? जो कि हमारा जो कैंडिडेट रहने वाला है, विद्यार्थी जो रहने वाला वो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके परिवार की इनकम वो 4 लाख से अधिक है जो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग समाज से वो संबंधित है जो बच्चा है जो होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन थी। इसके बाद है जो आपकी है जो यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है कि मोबाइल नंबर है, कैटेगरी है, या उसकी वार्षिक आय है, या फिर बैंक से संबंधित सूचना है जो परिवार पहचान पत्र में क्या है उसकी अपडेट होनी चाहिए, यानी कि उसका बैंक अकाउंट है जो परिवार पहचान पत्र में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर उसका परिवार पहचान पत्र में बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा है तो भी वो इस योजना का है जो लाभ नहीं ले पाएगा, यानी कि उसका एप्लीकेशन है जो फॉर्म है जो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कंडीशन थी, कुछ शर्तें थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दी है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना जो हमारी रहने वाली है, जिसमें कि 8 से 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश की है, और बहुत जल्दी ही इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है उसका भी वीडियो लेकर के हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपने क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे हम इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।